नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। आज हम भारत के लोग भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, 26 जनवरी। यह दिन केवल परेड, झंडारोहण और देशभक्ति के गीतों का दिन नहीं है, बल्कि आत्ममंथन का भी दिन है। ऐसे दिन हमें अपने संविधान की प्रस्तावना को याद करना चाहिए, जो हमारे राष्ट्र की आत्मा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। इन शब्दों में ही भारत के गणतंत्र का चरित्र, उद्देश्य और दिशा छिपी हुई है। लेकिन जब आज का नागरिक गणतंत्र दिवस के दिन सोशल मीडिया पर नजर डालता है और देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध, व्यंग, आक्रोश और सवालों से भरी आवाजें सुनता है, तो स्वाभाविक रूप से मन में प्रश्न उठता है कि क्या हम इन संवैधानिक आदर्शों के करीब हैं या उससे दूर होते जा रहे हैं। आजादी के बाद भारत ने जिस रास्ते को चुना, निश्चित तौर पर वो आसान नहीं था। विभाजन की पीड़ा थी, गरीबी थी, अशिक्षा थी, जाति और भाषाई विवाद थे, और ऐसे में समाज के बीच लोकतंत्र स्थापित करना अपने आप में एक ऐतिहासिक काम था। फिर भी भारत ने ये काम किया। एडल्ट फ्रेंचाइज दी, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की, संघीय ढांचा अपनाया, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए। शुरुआती दशकों में संस्थाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। संसद में बड़ी अच्छी बहसें होती थी, विपक्ष को सुना जाता था, विश्वविद्यालय विचारों के केंद्र होते थे और असहमति को लोकतंत्र की मजबूत सेहत का हिस्सा माना जाता था। समय के साथ हमारे देश ने कई राजनीतिक दौर देखे। एक दलीय प्रभुत्व, कांग्रेस का शासन था, आपातकाल का घोर अंधेरा था, गठबंधन की राजनीति की अनिश्चितता देखी, आर्थिक उदारीकरण का नया युग देखा। 1991 के बाद अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी, निजी क्षेत्र मजबूत हुआ, मध्यम वर्ग का विकास होने लगा और इंटरनेशनल फोरम पर भारत की पहचान बनने लगी। लेकिन विकास की इस दौड़ के साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उभरा। क्या आर्थिक प्रगति के साथ लोकतांत्रिक संस्थाएं भी प्रगति कर रही हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकास का विमर्श संस्थागत संतुलन और नागरिक स्वतंत्रताओं पर कहीं भारी तो नहीं पड़ रहा। और पिछले एक दशक से देश की राजनीति पर एक मजबूत नेतृत्व और एक दल का स्पष्ट वर्चस्व है। समर्थकों के लिए निर्णायक शासन है, बड़े फैसलों का समय है, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का समय है, डिजिटल बदलाव का समय है और इंटरनेशनल फोरम पर भारत की सशक्त उपस्थिति का समय है। कई योजनाओं ने गरीब तबके को सीधा लाभ पहुंचाया, इसका दावा किया जाता है, और कई जगहों पर निश्चित तौर पर लाभ पहुंचा भी है। लेकिन इसके समानांतर एक दूसरा विमर्श भी चल रहा है। गौर कीजिएगा, सोशल मीडिया पर दिख रहे छात्र आंदोलनों को, युवाओं के प्रदर्शनों को, जो व्यंग्यात्मक मीम्स हैं और सत्ता तथा बड़े कॉरपोरेट घरानों के संबंधों पर उठते सवाल, वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि समाज का एक हिस्सा बेचैनी महसूस कर रहा है। जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, भगत सिंह को याद करेंगे, या देश किधर जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा जैसे गीत केवल नाराजगी नहीं, बल्कि एक नई राजनीतिक चेतना के प्रतीक बन के उभर रहे हैं। भगत सिंह को याद करेंगे, जुल्म नहीं बर्दाश्त करेंगे, भगत सिंह का सपना आज भी अधूरा, जागेंगे छात्र युवा, इसे करेंगे पूरा। जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, सही लड़ाई से नाता जोड़ो, जाति धर्म के झगड़ों में हम बर्बाद तुम बर्बाद, माला माल हुए हैं केवल नेता मालिक नौकर सा। टूटी चप्पल पहन के मनसुख बोरा उठा रहा है और हमारा देसी नीरो बंसी बजा रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र
नई पीढ़ी अपनी तरीके से व्यवस्था से संवाद और टकराव को लेकर सीरियस हो चुकी है। न्यायिक अधिकारियों के तबादलों को आप देख लीजिए किस प्रकार से हो रहे हैं। प्रशासनिक जवाबदेही की चर्चाओं को देखिए, धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सरकारी व्यवहार को लेकर देखिए, यूजीसी की नई गाइडलाइंस को देखिए। ये सब मिलकर जनता को आक्रोशित करने लगे हैं और ये एक व्यापक चिंता की ओर इशारा कर रहे हैं कि क्या संस्थाएं निष्पक्ष और पारदर्शी हैं। लोकतंत्र में केवल न्याय होना ही काफी नहीं, न्याय होते दिखना भी जरूरी है। जब आम जन को ये लगने लगे कि नियमों का पालन सभी पर समान रूप से नहीं हो रहा, तो ये भावना स्वयं लोकतांत्रिक विश्वास को कमजोर करती है। आज दरअसल असहमति की भाषा भी बदल गई है। पहले विरोध के स्वर अखबारों के एडिटोरियल्स होते थे, संपादकीय पृष्ठ होते थे, संसद की बहस होती थी या विश्वविद्यालय परिसरों में होने वाले छात्र आंदोलन होते थे। अब हर स्मार्टफोन एक मंच है। रील, मीम, स्टैंड अप कॉमेडियन और व्यंग्यात्मक गाने नए राजनीतिक अभिव्यक्ति का माध्यम बन चुके हैं। इसे आपको और मुझे स्वीकारना होगा। यह लोकतंत्र के विस्तार का संकेत भी है और इसके साथ ही ध्रुवीकरण, अधूरी भ्रामक जानकारियां, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर का समय भी है। चुनौती यह है कि सरकारें आलोचना को शत्रुता ना माने और नागरिक भी तथ्य और अफवाह के बीच फर्क करना सीखें। राष्ट्रवाद की परिभाषा भी समय के साथ बदली। आज राष्ट्रवाद अधिक दृश्य, भावनात्मक और तात्कालिक प्रतीकों से जुड़ गया है। सेना, सीमाएं, ऐतिहासिक गौरव, सांस्कृतिक पहचान। ये स्वाभाविक है कि हर पीढ़ी अपने राष्ट्र की कल्पना नए तरीके से करेगी ही करेगी, लेकिन संविधान का राष्ट्रवाद, याद रखिएगा, नागरिक केंद्रित था, जिसमें विविधता को खतरा नहीं था बल्कि शक्ति माना गया था। और असली सवाल आज 77वें गणतंत्र दिवस में यही है, क्या आज का भारत संविधान के साथ चल रहा है? हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा आबादी है, लेकिन यही युवा जब बेचैन हो उठता है, जब उसे रोजगार के अवसर सीमित दिखते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं पर सवाल उठने लगते हैं या उसे लगता है उसकी आवाज सुनी नहीं जा रही, तब यही युवा तिरंगा हाथ में लेकर व्यवस्था से सवाल करता है। तो इसे राष्ट्र विरोध नहीं कहा जा सकता। यह दरअसल गणतंत्र की आत्मा का विस्तार है, क्योंकि संविधान ने अपने नागरिकों को केवल कर्तव्य नहीं, सवाल पूछने का अधिकार भी दिया है। हमारे देश के लोकतंत्र की यह खूबी रही है कि उसने कई संकटों के बाद भी खुद को संभाल लिया। आपातकाल के काले दौर के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, गठबंधन युग में सहमति की राजनीति सीखी गई, आर्थिक संकटों से उबरने के रास्ते निकाले गए। आप कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में यह आत्म सुधार की क्षमता है। आज भी वही क्षमता काम आ सकती है, बशर्ते संवाद की जगह टकराव न ले ले। अगर सरकार आलोचना को फीडबैक की तरह ले, विरोध केवल विरोध नहीं बल्कि वैकल्पिक दृष्टि भी दे सकता है। मीडिया तथ्य और संदर्भ पर टिके रहे और नागरिक सोशल मीडिया की उत्तेजना से आगे बढ़कर लोकतांत्रिक भागीदारी करें, तो यह दौर भी लोकतंत्र को कमजोर नहीं बल्कि परिपक्व बना सकता है। असंतोष के स्वर तेज होना अपने आप में लोकतंत्र की विफलता का प्रमाण कतई नहीं है, कई बार ये उसकी जीवंतता का संकेत होता है। पूरी तरह खामोश समाज ज्यादा चिंताजनक होता है, डरा हुआ समाज ज्यादा चिंताजनक होता है। सवाल यह नहीं कि असहमति क्यों है, सवाल यह कि क्या व्यवस्था में उसको समाहित करने की, स्वीकारने की जगह आज बची है। याद रखिएगा, भारत का भविष्य ना तो केवल सरकार तय करेगी, ना केवल विरोध की आवाजें, उसे तय करेगी जनता की राजनीतिक परिपक्वता, संस्थाओं की निष्पक्षता और नेतृत्व की संवाद करने की क्षमता। अगर संविधान की प्रस्तावना में लिखे शब्द न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व केवल समारोहों तक सीमित न रहकर नीतियों और व्यवहार में भी झलके, तो आज की बेचैनी कल की मजबूती में बदल सकती है। गणतंत्र दिवस हमें यही याद दिलाता है कि राष्ट्र केवल सरकार नहीं होता और देशभक्ति केवल फिल्मों में नहीं होती, फिल्मों से नहीं आती। देशभक्ति केवल तिरंगा लहराना नहीं होती है। देशभक्ति केवल राष्ट्र भक्ति के गीत गाना नहीं होती। असली देशभक्ति यह है कि जो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते हुए भारत के बारे में सोचा था, उसको धरातल में उतारने का काम हमारे राज्य करें, हमारी सरकारें भी करें और हम भी करें।
और एक बात और, हमारे संविधान ने यदि हमको हमारे अधिकार दिए हैं तो हमारे कर्तव्य भी बताए हैं। हम उन कर्तव्यों का एक नागरिक के तौर पर पालन करें। याद रखिएगा, संविधान बचेगा तो गणतंत्र बचेगा। जय भारत।